तो चलिए नाज़रीन, जहां हम जम्मू कश्मीर और पुलिस और फौज की बात कर रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले रवां साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर में न सिर्फ मिलिटेंसी में कमी आई है, बल्कि साथ ही साथ दरअंदाजी की में भी काफ़ी कमी आई है। उसके साथ साथ ही जो सरहद के उस पार हवाले से उन्होंने कहा जो ट्रेनिंग कैंपस है वो भी उनमें उनकी तादाद भी कम हो गई है, ये दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन यानी कि दरअंदाजी जो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल कम हुई है, और साथ ही साथ जिस तरह से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन वादी कश्मीर में चलाए गए हैं, कामयाब ऑपरेशन, जिसके साथ साथ ही जो मिलिटेंटों के जो आला कमांडर है उनकी हलाकत, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंटों के खामी है या उनके लिए जो तामीरात बना के रखते हैं, रिहायशी मकान बना के रखते हैं जिनमें वो फिर रहते हैं, उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसका अंदिया जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, और जिस तरह से हालिया दिनों हमने देखा है कि जो TRF की जानिब से कुछ जो धमकी आमेज खत जो मिले थे, जिसमें जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं उन्हें धमकी दी गई है, इस सिलसिले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि ये सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के मुतरादिफ हैं, और साथ ही साथ लोगों के अंदर तनाव पैदा करना, माहौल खराब करना, ये दिलबाग सिंह की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि TRF नामी मिलिटेंट तंजीम जो है वो पुलिस और फोर्सेस के रडार में है और इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दहशतगर्दों के हमदर्दों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। और दूसरा, इन्हदामी कार्रवाई पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी जारी रहेगी, लेकिन साथ ही मिलिटेंसी की कमर तोड़ने में जो ऑपरेशन जारी हैं वो तेज किए गए हैं। साथ ही इस बात का भी उन्होंने एक बार फिर एतराफ किया कि सरहदी इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन जो माजी करीब में ज्यादा हुई है, लेकिन कैंप्स की जहां तक बात है तो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास या LOC के आसपास जो कैंप्स काफी ज्यादा ट्रेनिंग कैंप्स काफी ज्यादा पाए जा रहे थे वो काफी हद तक कम हुए। उसका असर यह है कि सख्ती बरतना और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन बेहतर होना, इसका नतीजा यह है कि सरहदी इलाकों में यह हलचल जो है थोड़ी सी कम हुई है। ताहम इन साजिशों को किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो अमन के दुश्मन लोग हैं, दहशतगर्दी के समर्थक जो लोग हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी का साथ दिया है, उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर अपने ऐसे वसाइल खड़े किए, ऐसी बिल्डिंग्स तमीर करी, बिल्डिंग्स खड़ी करी, ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां पर बनाई जो दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी सूरत में काम करती रही। एक एक करके ऐसी चीजों की निशानदेही हो रही है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी शख्स जिसका दहशतगर्दी के साथ संबंध है, कानून के दायरे में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। ये जो ड्राइव है ये भी उसी चीज का हिस्सा है। कोई भी वो जगह, कोई भी वो चीज जो दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए इस्तेमाल होती है वो कानून के दायरे में आती है। उसको सीज करना, उसको सील करना, और कुछ जगह पे उसको जहां सरकार के बाकी कानून और बाकी नॉर्म्स की वायलेशन है उसको डिमोलिश करना, ये सब उसी कार्रवाई का हिस्सा है। ये ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। TRF के फतवे बुनियादी तौर पे TRF एक माउथ पीस है पाकिस्तान की ISI द्वारा चलाए जा रहे दहशतगर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह की बयानबाजी का, ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है, जहां की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा की जाएं, उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। TRF मैंने जैसे पहले कहा हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं जहां पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने। पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह बात कर रहे थे और कठुआ के दौरे पर थे, जहां एक अहम टूर्नामेंट तो शुरू हुआ, लेकिन साथ ही साथ सलामती सूरत हाल पर पूछे गए